मेरे बच्चे, आने वाला जो दिन होगा वह तुम्हारी खुशी का दिन होगा और तुम्हारे लिए वह बहुत भाग्यशाली दिन होगा, क्योंकि मैं बुराई का नाश करने वाली देवी तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने आऊंगी और तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छाएं थी वह भी पूरी होगी और तुम अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी को नहीं देखोगे। यह दुनिया बहुत ज्यादा मतलब के लिए है, लेकिन तुम्हें यदि मेरे दर्शन हो रहे हैं तो यह तुम्हारा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगी। मेरे बच्चे, यह दर्शन तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो भी पुरानी परेशानियां चल रही है उन सभी परेशानी का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं और आज तक तुमने जो पहले देखा है वह केवल चेहरे पर चढ़ाए नकाब को देखा है, लेकिन अब बारी है कि तुम्हें उस असलियत को देखना होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आ पाती। मेरे बच्चे, हर इंसान को पहचानना तुम्हारा पहला कर्तव्य है और यदि तुम इंसानों को पहचानने में भूल करोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मेरे बच्चे, हमारा यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम जब भी संसार में जन्म लोगे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत से दुखों के कारण निराश हो चुके हो और तुमने अपने जीवन में हार मान ली है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, इसलिए तुम परेशान मत रहो। मेरे बच्चे, तुम तो कभी इतने कमजोर नहीं थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें अपने जीवन में बिना संघर्ष के ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हार वह लोग मानते हैं जो कायर होते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम कायर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी से जंग लड़नी ही होगी। तुम्हारी यह लड़ाई जीवन के अंत तक चलती रहेगी। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर मोड़ पर कुछ न कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसी का नाम तो जीवन है। तुम्हारा जीवन हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को यह साबित करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अब जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। यह संघर्ष कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। किसी एक परिस्थिति में कोई भी मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, संघर्षों से डरो मत, उनसे लड़ना सीखो। मैं जानती हूँ कि यह सब बोलना आसान है और करना मुश्किल है, लेकिन जीवन में हर चीज को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति या विपत्ति तुम्हारे आगे आ भी गई तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। जिसके सर पर स्वयं मेरा हाथ हो उसे फिर इस जीवन के दुखों से डरने की क्या जरूरत है? मैं तो स्वयं दुखों को हरने वाली देवी हूँ। मेरे द्वारा ही सारे दुखों का अंत होता है और मेरे द्वारा ही दुखों का प्रारंभ होता है। लेकिन यह सब तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार के कर्म करते हो और उसके आधार पर ही मैं तुम्हें फल देती हूँ।
मैं सब देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तुम चिंता मत करो, यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे लिए गलत कर रहा है तो तुम्हारी माँ सिर्फ यह चीज देखती जा रही है, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को सब की खबर है कि कौन क्या कर रहा है। तुम बस अपनी जिंदगी में कर्म करते जाओ, तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो। तुम्हारी माता उन सब का हिसाब उन्हें स्वयं देगी जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं। यही सृष्टि का नियम है। मेरे बच्चे, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और उसके फल स्वरूप ही वह सुख या दुख का भागी बनता है। इसलिए कहते हैं, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में उन कर्मों का तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो और तुम्हें दुखों से पीड़ा ना भोगनी पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए और ना ही उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुम यह कभी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम बस अपने कार्य करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम बस शांत रहकर अपने कर्म करो, बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए हर कार्य को बिना स्वार्थ के करो। उसमें किसी के लिए गलत चीज मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह सोच ही तुम्हें महान बनाती है। इन सब लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों का काम ही यही है। जो तुम्हारे बारे में सोचता है उनका ध्यान सिर्फ तुम पर ही है, क्योंकि वह जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए और ना ही दूसरों को करने देते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही एक सुखी जीवन जी सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों से दूरियां बना कर रखो और अपने कार्यों पर ध्यान दो। हमेशा याद रखो कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। दूसरे तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, तुम जो अपने लिए करोगे वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत से कार्य करने शेष है और तुम उन कार्यों को करते करते अपने जीवन में बहुत जल्द आगे तक जाओगे। तुम अपने भविष्य में इतने कामयाब बनोगे कि यह पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। केवल तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। मुझ पर विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। विश्वास की ताकत ही संसार की वह ताकत है जो तुम्हारे बिगड़े काम को भी बना सकती है। यदि तुम एक बार स्वयं पर विश्वास करके यह अपने मन में ठान लो कि तुम हर उस कार्य को पूरा कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव सा है, तो वह असंभव कार्य भी तुम अपने विश्वास के बल पर संभव बना सकते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो तुम्हें अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सोचना ही है तो यह सोचो कि अब तुम अपने जीवन में आगे क्या करोगे जिससे तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन सके। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह हार कर अपने जीवन को नर्क से भी बदतर बना ले, या फिर जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना ले। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं होता। मेरे बच्चे, अब सारी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। यदि मेरे संदेश में कही हुई बातों को तुमने मान लिया तो यह बात याद रखना कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी बातों को मानकर अपने जीवन के लिए कार्य करके देखो और फिर देखो स्वयं ही कैसे चमत्कार होते हैं।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 7 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो। दूसरों के बहकावे में आकर जिससे तुम दूरी बना रहे हो, दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे कीमती क्या है, यह तुम्हें ज्ञात है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वही तुम्हें ज्ञात नहीं है तो मैं स्वयं तुम्हें ज्ञात कराऊंगी। इस बात का ध्यान रखो कि अपनों का प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो वह अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं, उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने उस कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनके साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी, वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माँ दुर्गा की पूजा करनी है और लाल रंग के वस्त्र चढ़ना है और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियाँ बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं। ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, लेकिन आश नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर उस चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, समस्याएं जीवन में कितनी भी हो। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो।
बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। केवल अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियाँ एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, केवल तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन उन्हें तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो। कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह शांत हो जाते हो और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुम्हें पहले कभी किए थे लेकिन आज तुम भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधर नहीं पा रहे हो और वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है और तुम भी इसे समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताई हूँ उस पर विचार करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या सुख का हो या कोई कार्य का हो या कोई कार्य हो। तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी गलत सलाह नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। तुम्हारी सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, छोटा बच्चा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और यह इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है, तो इस तरह से तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे,
तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। क्योंकि तुम समझ सकते हो, यदि मैं बाकी लोगों को देखने की वजह अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यही सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई दुखी व्यक्ति रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। केवल तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं, उन्हीं से मैं किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। यदि कोई भी बेसहारा है तो उसे सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ। लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हारी मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।